नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। एएसी पेपर हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, लिंग निर्णय क्या है? लिंग के प्रकार एवं लिंग परिवर्तन के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों, इसके प्रीवियस की वीडियो तक हमने एएसी पेपर हिंदी का सिलेबस देखा था और क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर ये दोस्तों सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका ये। इसके प्रीवियस की वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसका कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है लिंग निर्णय। दोस्तों, लिंग निर्णय क्या है? सबसे पहले हम लोग इसे समझेंगे, इसके बाद परिचय, इसके प्रकार और लिंग परिवर्तन कैसे होते हैं, मतलब जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, लिंग निर्णय जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर डिटर्मिनेशन। दोस्तों, लिंग निर्णय हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें किसी शब्द के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का निर्णय किया जाता है। देखिए दोस्तों, लिंग निर्णय क्या है? दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी शब्द के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का निर्णय किया जाता है कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका निर्णय किया जाता है। दोस्तों, हिंदी भाषा में शब्दों को दो मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। पहला है आपका पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। देखिए, हिंदी भाषा में शब्दों को कितने मुख्य मतलब दो वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है आपका पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। दोस्तों, लिंग निर्णय का आधार शब्द के अर्थ और उसके प्रयोग के संदर्भ में होता है। देखिए, लिंग निर्णय का जो आधार है उसके शब्द के अर्थ में और उसके प्रयोग के संदर्भ में किया जाता है। आइए बात करते हैं लिंग के परिचय के बारे में। दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स तो अपने जूनियर क्लासेस में से सारी चीजें पढ़े होते हैं, लेकिन हम लोग को ग्रेजुएशन में थोड़ा इसका डिटेल वर्जन को पढ़ना होता है, क्योंकि हम लोग पहले भी जानते हैं कि लिंग क्या होता है, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। इसे हम लोग और भी डेप्थ में समझेंगे। दोस्तों, हिंदी में हर संज्ञा और विशेषण का अपना एक लिंग होता है। यह लिंग दो प्रकार के होते हैं। देखिए, हिंदी में हर संज्ञा और विशेषण का अपना एक लिंग होता है, और यह लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है दोस्तों पुल्लिंग। दोस्तों, पुल्लिंग वैसे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति अर्थात पुरुषार्थ को दर्शाते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। या फिर आप सिंपल वर्ड में समझिए कि वैसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। दोस्तों, यह उन शब्दों को संदर्भित करता है जिनसे पुरुष या नर जाति का बोध होता है। जैसे क्या हो गया? जैसे आदमी हो गया, घोड़ा हो गया, बेटा हो गया, राजा हो गया और इत्यादि। ये सारी चीजें हैं दोस्तों, या पुल्लिंग शब्दों को दर्शा रहे हैं। स्त्रीलिंग क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट। दोस्तों, वैसे शब्द जो स्त्री जाति को दर्शाते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। यह उन शब्दों को संदर्भित करता है जिनसे महिला या मादा जाति का बोध होता है। जैसे जैसे औरत, महिला, घोड़ी, बेटी, रानी इत्यादि। ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? ये सारी चीज स्त्रीलिंग है। अब देखिए, औरत, औरत से आपको क्या पता चल रहा है? स्त्रीलिंग। मतलब वही है कि जो चीज महिला या मादा जाति का बोध हो जिस जिन शब्दों से होता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे लिंग के प्रकार के बारे में। दोस्तों, लिंग के प्रकार वही हो गया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसे हम लोग और भी डेप्थ में समझेंगे। तो आप बोलिएगा सर एक ही चीज को कितना बार पढ़ा रहे हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं, आप देखिए अभी नीचे हम आपको सभी चीजों के लिंक से रिलेटेड आपको जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सारे आपको कवर हो जाएंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जैसे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिंग गिरने के नियम पढ़ेंगे, इसके बाद लिंग बदलने के नियम पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण भी देखेंगे। लिंग के प्रकार जिसमें से पहला है आपका पुल्लिंग। दोस्तों, पुल्लिंग वह शब्द होते हैं जो पुरुष या नर जाति को इंगित करते हैं। देखिए, पुल्लिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग वैसे शब्द होते हैं जो पुरुष या नर, मतलब पुरुष या नर दोनों एक ही शब्द है, जो शब्द वह शब्द जो पुरुष या नर जाति का इंगित करते हैं उन्हें हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों में कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे आदमी हो गया, लड़का हो गया, घोड़ा हो गया, सिंह हो गया, शिक्षक हो गया इत्यादि।
दूसरा प्रकार है दोस्तों, वह है स्त्रीलिंग आपका। दोस्तों स्त्रीलिंग वह शब्द होते हैं जो स्त्री या मादा जाति को दर्शाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे औरत हो गया, लड़की हो गया, गाय, शेरनी, शिक्षिका, और भी आप अपने से बहुत सारे शब्दों को लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं लिंग निर्णय के नियम के बारे में। दोस्तों जो पहला नियम है वह है व्यक्ति या प्राणी के लिंग पर आधारित। दोस्तों जब किसी व्यक्ति या प्राणी का लिंग स्पष्ट हो तो उसका लिंग निर्णय उसी आधार पर किया जाता है। जैसे, एक मिनट साथियों, देखिए लिंग निर्णय के नियम, जो पहला है साथियों वह है व्यक्ति या प्राणी के लिंग पर आधारित। जब किसी व्यक्ति या प्राणी का लिंग स्पष्ट हो तो उसका लिंग निर्णय उसी आधार पर किया जाता है। उदाहरण जैसे देखिए बेटा, बेटा से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यह पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बेटी। तो वही है कि जब किसी व्यक्ति या प्राणी का लिंग स्पष्ट हो तो उसका लिंग निर्णय उसी आधार पर किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ बेटा का लिंग तो स्पष्ट है कि यह पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बेटी। जो दूसरा नियम है दोस्तों वह है शब्द के अंत में आधारित। दोस्तों हिंदी में कुछ शब्दों के अंत से भी लिंग का पता चलता है, जैसे आ। जैसे आ से समाप्त होने वाले अधिकांश शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं। जैसे बोलिएगा सर कैसे, जैसे राजा, देखिए इसके शब्द के लास्ट में क्या है, राजा, मतलब आ की मात्रा है। कवि, लड़का, तो जैसे वही है कि आ से समाप्त होने वाले अधिकांश, हम सारे वर्ड को बात नहीं कर रहे दोस्तों, लेकिन अधिकांश वर्ड ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, तो आप यहां से भी पता लगा सकते हैं। और ई, देखिए ई से समाप्त होने वाले अधिकांश शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आप रानी ले लीजिए, कवित्री ले लीजिए, लड़की ले लीजिए, ये सारी चीजें, मतलब अधिकांश वर्ड ऐसे होते हैं जो ई से समाप्त होते हैं। ई से कहने का मतलब है देखिए ई, ई नहीं, मतलब जैसे जैसे लड़की, जैसे लड़की हो गया, तो देखिए इसमें ई का मात्रा है, तो यह क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। आप बोलिएगा सर ऐसा हर वर्ड में होता है, नहीं, ऐसा हर वर्ड में देखने के लिए मिले ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन अधिकांश शब्द में ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें यदि लास्ट का शब्द में ई आ रहा है तो यह स्त्रीलिंग को दर्शाता है, और आ रहा है तो यह पुल्लिंग जाति को दर्शाता है। जो तीसरा नियम है वह है शब्द के अर्थ से लिंग निर्णय। ये देखते हैं इसे हम लोग। दोस्तों जब किसी वस्तु का कोई विशेष लिंग नहीं होता तो उसका लिंग निर्णय शब्द के सामान्य प्रयोग से होता है। देखिए क्या है, जब किसी वस्तु का कोई विशेष लिंग, देखिए जब किसी वस्तु का कोई विशेष लिंग नहीं होता तो उसका लिंग निर्णय शब्द के सामान्य प्रयोग से होता है। जैसे आप बोलिएगा कैसे, जैसे किताब, किताब इसका प्रयोग से हम लोग इसे बोलते हैं स्त्रीलिंग। जैसे कलम हो गया, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। घर हो गया, ये भी पुल्लिंग हो, एक घर आपका पुल्लिंग हो गया, दरवाजा आपका पुल्लिंग हो गया। ये सारी चीजें, कुछ अपवाद भी है इसमें, जैसे हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग निर्णय नियमों के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि वे अपवाद होते हैं। जैसे आप बोलिएगा जैसे दरवाजा, ये पुल्लिंग है, आप बोलिएगा इसका स्त्रीलिंग, तो ये सारे वर्ड अपवाद है। जैसे पेड़ हो गया, तो आप इसका कभी स्त्रीलिंग सुने हैं? नहीं, ये सारी चीजें पुल्लिंग में आते हैं। मैदान स्त्रीलिंग, जैसे चप्पल, आप इसको पुल्लिंग बोल दीजिए, नहीं पता होगा। सड़क, कुर्सी, तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपवाद के अंतर्गत आते हैं। तो वही है कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग निर्णय नियमों के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि वे अपवाद होते हैं। जैसे आप पुल्लिंग में देख सकते हैं दरवाजा, पेड़, मैदान आदि। आइए बात करते हैं लिंग बदलने के नियम के बारे में। जो पहला है दोस्तों वह है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। दोस्तों स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए हम लोग ई हटाकर आ जोड़ते हैं। अब बोलिएगा सर वो कैसे? जैसे दोस्तों जैसे देखिए लड़की है, जैसे लड़की है, तो हम लोग ई की मात्रा को हटाकर यदि आ का मात्रा लगा देते हैं तो यह लड़का हो जाएगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे संधि वगैरह में कि ये सारी चीजें कैसे होती है, तो वहीं से ये सब। जैसे गाय है, तो इसका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, सॉरी, जैसे गाय है तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा। तो वही है दोस्तों कि हर जगह ऐसा नहीं है कि आप ई की मात्रा को हटाकर आ की मात्रा लगा दें तो वह पुल्लिंग हो जाएगा।
हर जगह ऐसा जरूरी नहीं, जैसे देखिए यहाँ लड़की है तो हम लोग यहाँ पर ई की मात्रा को हटाकर आग की मात्रा लगा दिए तो यह लड़का हो गया, जो कि पुल्लिंग हो गया। पर यहीं पर आप गाय देखिए तो क्या आप यहाँ पर ई का मात्रा लगाइएगा या फिर आ का मात्रा लगाइएगा, ऐसा नहीं। तो वही है कि हर शब्द में ऐसा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे गाय यहाँ पर हो गया आपका स्त्रीलिंग, तो ये बैल हो गया आपका पुल्लिंग। और फिर आपको यदि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना हो तो क्या कीजिएगा दोस्तों, इसमें आपको जस्ट अपोजिट करना होगा, आ हटाकर आपको ई जोड़ने होंगे। जैसे उदाहरण देखिए राजा है, तो इसमें राजा में लास्ट में आ रहा है तो आप आ की मात्रा को हटाकर ई की मात्रा लगा दीजिए तो यहाँ पर ये रानी हो जाएगा। जैसे घोड़ा है तो इसका हो जाएगा घोड़ी। इस प्रकार से कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे देखिए कुछ शब्द के लिंग का निर्णय इनके विशेष रूप से किया जाता है और उनके रूप में परिवर्तन किया जाता है। देखिए कुछ क्या है कि कुछ शब्दों के लिंग का निर्णय इनके विशेष रूप से किया जाता है और उनके रूप में परिवर्तन किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे शेर है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा शेरनी, बाघ है तो बाघी, गाय है गायक है तो गायिका। इस प्रकार से आइए हम लोग देखते हैं लिंग बदलने के 10 उदाहरण। जैसे लड़का का लड़की हो गया, राजा का रानी हो गया, बेटा का बेटी हो गया, शिक्षक का शिक्षिका हो गया, सिंह का सिंहनी हो गया, कवि का कवित्री हो गया और अभिनेता का अभिनेत्री हो गया, सेवक का सेविका, मित्र का सखी, भाई का बहन। तो ये था दोस्तों आपका लिंग निर्णय से रिलेटेड सारे टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए जरूरी नहीं कि जो आप क्वेश्चन में देखें, जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया थंबनेल में कि लिंग निर्णय क्या है, लिंग के प्रकार एवं लिंग परिवर्तन के नियमों को उदाहरण से समझाइए। जरूरी नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए सिर्फ लिंग के बारे में कि लिंग से आप क्या समझते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, इसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर आपको 10 या 15 वर्ड ऐसे पूछा जाएंगे जिसमें हो सकता है कि पुल्लिंग दे दिया जाए, आपको स्त्रीलिंग पूछ लिया जाए। इस प्रकार से तो यदि आप इतने कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड लिंक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे आप बहुत ही बारीकी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों, इसके बाद हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आपको चैनल में अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेक पेपर का वीडियोस मिल जाएंगे तो वहां से आप देख सकते हैं। हमने वहां पर बहुत ही बारीकी से सभी टॉपिक्स को कवर किया है। सबसे पहले आपको थ्योरी बताए हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, देन आपको एमसीक्यूज करवाया है। और भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको और किस किस सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो रहा है। हम लोग आने वाले वीडियोस में सभी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।